पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जाएगी। पूर्वांचल से मोदी साधेंगे 24 का महासमर। आने वाले 50 सालों में गोरखपुर जिस तरह से डेवलप होगा उसको देखते हुए रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों की योजनाएं सौगात देंगे बेशुमार। ऑफिसी अगर कहें तो ये चौथी बार गोरखपुर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और हर बार जब भी गोरखपुर पहुंचे हैं तो गोरखपुर को कुछ योजनाओं की उन्होंने सौगात दी है। गोरखपुर को नए रेलवे स्टेशन और वंदे भारत की सौगात। जो योजना है वो 498 करोड़ की योजना है। उसमें गोरखपुर स्टेशन का पूरा रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पूर्वांचल की हारी 7 सीटों पर होगा निशाना। मोदी जी गोरखपुर का उनका आगमन बहुत ही शुभ होता है और गोरखपुर से वो शुरुआत करते हैं। मानवेला में भी उन्होंने शुरुआत की थी 2014 में, हम सब ऐतिहासिक मतों से जीते थे। पीएम मोदी टटोलेंगे पूर्वांचल की नब्ज। यहाँ पर उनका मोदी जी का आगमन निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा संदेश देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पीएम मोदी शुक्रवार को पूर्वांचल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। मोदी यूपी में चुनाव की शुरुआत हमेशा पूर्वांचल से करते रहे हैं और वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी का खास ध्यान पूर्वांचल पर है, क्योंकि पिछले चुनाव में हारी 7 सीटों को इस बार बीजेपी जीतना चाहती है, क्योंकि उसे 80 का लक्ष्य पाना है। टारगेट पूर्वांचल, खिलेगा कमल। देखिए हमारी खास पेशकश। पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता अब करीब 1 दशक पुराना हो चला है। काशी का सांसद होने के कारण नरेंद्र मोदी वाराणसी तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब भी चुनावी समर की शुरुआत करनी होती है तो वो पूर्वांचल का रुख ही करते हैं। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी लगातार तीसरी बार जीत हासिल की कोशिश में जुटे हुए हैं और इस बार भी वो पूर्वांचल से हुंकार भरने वाले हैं। मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर के लिए 7 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है और इस मुख्यालय को फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन पहली बार चलाई जा रही है, जिसे हरी झंडी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कल शाम को लगभग 4 बजे पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री गोरखपुर आने के बाद सबसे पहले गीता प्रेस जाएंगे, जहां पर गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। वह देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो गीता प्रेस का भ्रमण करेंगे। यहां प्रधानमंत्री गीता प्रेस में स्थित लीला चित्र मंदिर में 200 साल पुरानी देवी देवताओं की तस्वीरों का दर्शन भी करेंगे। गीता प्रेस के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे और गीता प्रेस में उनका संक्षिप्त संबोधन भी होगा। गुरुवार को गीता प्रेस में तैयारियों को देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। गीता प्रेस के बाद प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर जंक्शन जाएंगे, जहां नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत 498 करोड़ रुपए आएगी। इस पुनर्विकास मॉडल में स्थानीय सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला को समाहित किया गया है। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। 10,800 वर्ग मीटर में रूफ प्लाजा होगा, जहां फूड आउटलेट, वेटिंग हॉल, एटीएम और किड्स प्ले एरिया का प्रावधान किया जाएगा। रूफ प्लाजा से प्लेटफार्मों और प्रवेश और निकास द्वार को 44 लिफ्ट और 21 एस्केलेटर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। यहां पर सुविधाएं एयरपोर्ट से कमतर नहीं होंगी। जो योजना है वो 498 करोड़ की योजना है। उसमें गोरखपुर स्टेशन का पूरा रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें एक
ऊपर प्लाजा होगा, रूफ प्लाजा, जो पूरे स्टेशन को कवर करेगा। 72 मीटर चौड़ा रूफ प्लाजा होगा। नई स्टेशन बिल्डिंग बनेगी, चूंकि ये स्टेशन बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसकी अपनी लाइफ भी पूरी हो चुकी है। पूरी नई बिल्डिंग बनेगी जिसमें कि हर तरह की सुविधा होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इसमें होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी। इससे अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और प्रदेश की राजधानी की सैर करने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी और दूरी तय करने में उनका काफी समय भी बचेगा। यह ट्रेन गुरु गोरक्षनाथ की धरती को श्री राम की धरती से जोड़ेगी और आस्था के साथ पर्यटन को भी एक नया आयाम देगी। लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत है। ये गोरखपुर से बस्ती होते हुए, मनकापुर होते हुए, अयोध्या होते हुए और ये लखनऊ जाएगी। ठीक है, तो जो इसी रूट पे जो फास्टेस्ट ट्रेन है उससे इसका टाइम बहुत कम है, जबकि और जो ये वाला रूट है, जो गोंडा के थ्रू जो रूट है, उससे भी इसका टाइम कम है। वंदे भारत का लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। तो वंदे भारत एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी दोनों धार्मिक स्थलों को, गोरखपुर और अयोध्या, इनको जोड़ने के लिए बहुत बढ़िया एक सुगम साधन उपलब्ध हो जाएगा सामान्य जनता के लिए। गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए पिछले साल गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। और अब जब गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है तो रवि किशन का कहना है कि इससे गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कम होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं दीपक जी सच कहूं, मुझे जब मैं गोरखपुर में सांसद बन के आया और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे, पूज्य महाराज जी के नाम पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पे हमको बहुत लाखों वोट से जिताया। मेरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट में जाते बढ़ गई, फिर लोगों की मांगे भी यहाँ पता चलने लगी। फिर जब मैंने देखा गोरखपुर 50 लाख मंडल का, यहाँ का मूवमेंट बहुत है। यहाँ नेपाल से, बिहार से लोग आते हैं, रोज 1 लाख लोग यहाँ पे गोरखपुर, बहुत कम लोगों को पता है 1 लाख लोगों का रोज ट्रैवलिंग है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। 2,500 लोगों का एयरपोर्ट से है, 2,500 से 3,000 लोग रोज जहाज से जाते हैं, 1 लाख लोग ट्रेन से जाते हैं। अब उनकी मांगे थी और स्पीड, अब चूंकि अब समय ऐसा हो गया, डिजिटल वर्ल्ड हो गया, सबको तुरंत पहुंचना, सबको काम करना, तुरंत वापस आना, उसके लिए क्या तो वंदे भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। तो मैं बोला क्यों नहीं हो, तो ये मांग मेरी काफी टाइम से 2022 से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गोरखपुर दौरे पर आए खाली हाथ नहीं आए और उन्होंने गोरखपुर को खूब उपहार दिए हैं। 2014 के चुनाव के समय जब मोदी गोरखपुर आए थे तो तब के सांसद योगी आदित्यनाथ ने उनसे बंद पड़े खाद के कारखाने को चलवाने की अपील की थी और मोदी ने सरकार बनने पर उसे चलाने का वादा भी किया था। 22 जुलाई 2016 को जब प्रधानमंत्री बनकर मोदी गोरखपुर आए तो उन्होंने खाद कारखाने का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का तोहफा भी दिया और 7 सितंबर 2021 को RMRC का भी लोकार्पण किया और इन सब में अहम भूमिका योगी आदित्यनाथ की रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में 23 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में गोरखपुर में आए थे, मानबेला में उन्होंने रैली की थी, तो तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्वागत भाषण करते हुए उनको कहा था कि आपके सामने फर्टिलाइजर का मैदान है और 5 प्रधानमंत्रियों ने 26 वर्षों से बंद खाद कारखाने को चलाने का आश्वासन दिया था। तो मोदी जी ने उस समय अपने भाषण में कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो गोरखपुर का खाद कारखाना चलाएंगे और सचमुच 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनी और 2016 में मोदी जी आकर के उसी ग्राउंड में खाद कारखाने का उन्होंने शिलान्यास किया था। 7 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां मोदी 12,148 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मोदी वाजिदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बरेका में पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक कर मिशन 2024 में जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री वाजिदपुर के इसी मैदान से 50,000
लोगों के बीच जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 12,000 करोड़ का तोहफा काशीवासियों को देंगे। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है और मिशन 2024 का जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री यहीं से देंगे। बात की जाए प्रधानमंत्री के देने वाले सौगात की तो 12,000 करोड़ से भी अधिक के जो लोकार्पण और शिलान्यास की योजनाएं शामिल हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी होता है, हम सबको करोड़ों करोड़ों का सौगात दे के जाते हैं। उसी क्रम में कल माननीय प्रधानमंत्री जी सायं 4 बजे बाजितपुर जो हमारा जो है सभा स्थल बना वहाँ आएंगे और हम सब कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता निकलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जाएंगे और हम लोगों की जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं या हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं उसमें लगभग 50,000 लोगों को वहाँ इकट्ठा होने की बात चल रही है। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान से बीजेपी पहले ही पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है और अब मोदी के चुनावी अभियान के आगाज से कार्यकर्ताओं का जोश और दुगना हो जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके कारण पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है पूर्वांचल बीजेपी के लिए, जिसको जीतने के लिए बीजेपी इतनी तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी पूरा पूर्वांचल जीतती है तो 80 सीटों का लक्ष्य आसान हो जाएगा। अपने 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पूर्वांचल आए, चाहे गोरखपुर हो, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो या फिर कोई और इलाका। मोदी ने योजनाओं की सौगात देने में कोई कोताही नहीं बरती। मोदी ने प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए गोरखपुर और वाराणसी को चुना, तो उसका खास कारण भी है। 2019 में पूर्वांचल के आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर और लालगंज सीट पर एसपी-बीएसपी गठबंधन ने चुनाव जीता था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जानकारों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी भावुक होके आ रहे हैं, मैं जितना उनको करीब से जानता हूँ वो भावना के साथ आ रहे हैं। और सावन का महीना है जो कि विरोधी नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग पागल टाइप का लोग है। यहाँ सावन का महीना, यहाँ से वो काशी जाएंगे, बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाएंगे। सच तो ये, अब उसको मतलब जो भी निकाले, चुनाव का शंखनाद ये देखिए, 80 की 80 सीटें हम लोग उस पर दावा ठोक के जीतने वाले। एक आध दो कुछ बिखर गई तो बिखर गई, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, इस बार की जीत हम लोगों की ऐतिहासिक है। बीजेपी इन दिनों पूरे चुनावी मोड में दिख रही है। कार्यकर्ता जनता तक सरकार की बात पहुंचाने में लगे हैं और पार्टी के बड़े नेता उनमें उत्साह भर रहे हैं और उनको भरोसा है कि इस बार बीजेपी का मिशन 80 पूरी तरह कामयाब होगा। भारत का नया उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बन रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी और जनता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। पूर्वांचल के लिए चाहे एक्सप्रेसवे हो या फिर गोरखपुर में बनने वाला नया रेलवे स्टेशन, ये सीधा संदेश है जनता के लिए कि पीएम मोदी और उनकी सरकार का पूरा ध्यान पूर्वांचल के विकास पर है। और अगर पूर्वांचल की इन 7 सीटों पर कमल खिला तो 80 सीटों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। न्यूज़ स्टेट।